हरिद्वार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखिए हरिद्वार से सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह व भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस के चलते मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कोरोना बचाव को लेकर विशेष सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक सुझाव दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गंगा को लेकर दिए गए बयान में कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को अंतिम निर्णय लेना है और सरकार इस पर विचार कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गंगा को लेकर दिए गए बयान का विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राजस्थान में सरकार को लेकर घटनाक्रम के बारे में कहा गया कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यदि हमारी पार्टी में कोई शामिल होना चाहता है तो पार्टी उसका स्वागत करती है। कृपया सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी बनाए रखें। मित्रों, शारीरिक दूरी का अवश्य ध्यान रखें। और ये हमारे वरिष्ठ जो मंचासीन लोगों के हैं। सबसे पहले तो मैं फोन से तो दे चुका हूँ, लेकिन आप सबके माध्यम से भी निशंक जी को दीर्घायु की शुभकामनाएं देता हूँ। खूब लंबी उम्र जी, देश का, प्रदेश का नेतृत्व करे। काफ़ी मेधावी और उत्साहजनक रूप से कार्य करने वाले नेता हैं। जहाँ तक ब्लड डोनेशन का मामला है, मैं समझता हूँ कि आजकल जिस प्रकार से कोरोना डिजीज ने पूरे विश्व को घेरा है, रक्तदान की नितांत आवश्यकता है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे बढ़कर रोल किया है। हमने वहाँ हटाई, न यहाँ हम हटाने का प्रयास करें। लोगों के अपने परिवार में कलह है, लोग अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे क्योंकि स्वार्थ से जुड़ी हुई कांग्रेस है। जिसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है वो आपस में लड़ बस रहे हैं। अब उनके बीच का झगड़ा है, कोई टूटता है, कोई गिरता है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष देना मैं समझता हूँ निराधार, सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको तोड़ने का प्रयास करें। वो अपनी मौत खुद मर रहे। क्या सचिन पायलट ऐसा कोई विचार अभी तक नहीं आया है। हमारी पार्टी में सबके लिए द्वार खुले हैं, कोई आता है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हम किसी से आओ कहने नहीं जा रहे। बुलाते नहीं, लोग आ जाते हैं। लोग बुलाते नहीं करने की वजह है, न कुछ और वजह है। हमने कहा कि हमारा परिवार है, कोई हमारे परिवार की रीति से सहमत होकर हमारे पास आता है तो उसका स्वागत है। पहले थप्पड़ मार लो फिर कहो यार सॉरी, ये कोई बात हुई क्या? खुद उनके जमाने में परम पवित्र गंगा जी, जिनको स्नान करके लोग कहते हैं कि 7 जन्म के पाप कट जाते हैं, ऐसी पतित पावन गंगा जी को नहर कहकर उसका अपमान करने वाले स्वयं हरीश रावत जी। आज वो कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई और त्रिवेंद्र सिंह सरकार संभाल ले। त्रिवेंद्र सिंह सरकार अपना काम कर रही है, वो जो भी गलत होगा उसको ठीक करेगी, लेकिन तुम अपने गृहवान में झांको कि तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। इतनी परंपरागत बात सदियों से जो चली आ रही है, उसको एकदम नहर कह देने के पीछे कोई हल्का मलका भाव नहीं है, कोई बहुत गूढ़ रहस्य है। उस रहस्य के पीछे क्या है उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अकारण गंगा जी को नहर कह देने का मामला नहीं हो। सबसे गंगा पूरे विश्व की माँ है, पवन पावनी, पाप तारणी, हर चीज से पवित्र है। और मानव संसाधन मंत्री माननीय निशंक जी का आज जन्मदिन है और मैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दे रहा हूँ और निश्चित रूप से यहाँ की हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से उनके जन्मदिन पे रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया, अनेकों लोग आज रक्तदान यहाँ पे कर रहे हैं और ये बहुत पुनीत कार्य आपके द्वारा किया गया। मैं इनको बहुत साधुवाद दे रहा हूँ और ये भी कहा गया है कि रक्तदान करके जिस प्रकार से
पीड़ित लोगों की या जो आवश्यकता जिनको है उनको यदि रक्त मिल जाए समय पे तो उनका जीवन बच सकता है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि रक्त जो है नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। इस प्रकार का भाव रख के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जो कार्यक्रम किया, मैं इसके लिए इनको साधुवाद दे रहा हूँ। और पुनः आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आज जैसे उनका जन्मदिन है, हम लोग यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग हैं। एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि हमारा प्रदेश जो उत्तराखंड प्रदेश से हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ पे इसी प्रकार के पुनीत कार्य हमारे द्वारा अपने अनेकों जो नेताओं के जन्मदिन के होते हम करते भी हैं। आज सुबह ऋषिकेश में अनेकों हमारे द्वारा कार्यक्रम किए गए। मैं फिर से सबको साधुवाद देते हुए माननीय निशंक जी को बधाई दे रहा हूँ। देखिए, ये सभी पे नियम लागू होता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। आज कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ को सैनिटाइज करना। ये हम सभी को पालन करना चाहिए, तभी हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, उसको पे नियंत्रण पा सकते हैं। इन कार्यकर्ताओं को भी कुछ कहेंगे जो सभी के लिए लागू होता है? ये मैंने कहा ना, ये सभी पे है, ये खाली एक कार्यकर्ता पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सभी पे लागू होता है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी किसी एक कार्यकर्ता को देख के नहीं आती, ये आप में भी आ सकती है, हमारे में भी आ सकती है। अब आप देखिए, अमिताभ जी इसका उदाहरण है, हमारे माननीय सतपाल महाराज इसके उदाहरण है। अनेकों मंत्री आज हमारे यूपी के 4 मंत्री संक्रमित हुए हैं, तो सभी के सामने विषय है, हम सभी को इसका पालन करें। हरिद्वार में हरकी पैड़ी की गंगा को नहर घोषित किया गया था हरीश रावत जी सरकार, अब उन्होंने माफी मांगी है इसको लेकर। सरकार और आपका क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर कि आप गंगा जी को फिर? देखिए, ये तो सरकार ने निर्णय लेना है, लेकिन यदि माननीय हरीश रावत जी ने माफी मांगी है तो मुझे नहीं पता अभी कितनी बार उन्होंने और माफी मांगनी है, किन किन बातों के लिए मांगनी है, ये उनका विषय हो सकता है। लेकिन ये सरकार का भी विषय है कि इस पर आगे सरकार क्या निर्णय लेती है। निश्चित रूप से माँ गंगा हमारी सबकी माँ है, वो सारी भावनाओं को देखते हुए सरकार उस पर निर्णय लेती है। अररिया में परमान नदी के उफान से दर्जनों गांवों में पानी घुसने से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अररिया से अरुण कुमार की एक खास रिपोर्ट। परमान नदी के पानी के उफान से दर्जनों गांवों में पानी घुसने से लोगों के खाने पीने तक की समस्या पैदा हो गई है। वहीं फारबिसगंज, अम्हारा, रेखरा गांव में जगह जगह टूटे पुल पानी की तेज धारा में समा गए हैं। लोगों के आने जाने के साधन बाधित हो गए हैं। एकमात्र नाव के सहारे ही लोग फारबिसगंज शहर आते हैं। जान हथेली पर लेकर लोग खाने पीने की चीज़ें भी लोग मात्र नाव के सहारे से ही लाते हैं। ना तो एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोई मदद की है और ना ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। लोग ऊंचे स्थानों पर बच्चे को लेकर रह रहे हैं। टूटे तटबंधों के कारण कई पंचायतों में परमान नदी का पानी घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों के अंदर तक यह पानी आ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को बाढ़ से हर साल परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों की कोई मदद नहीं की जाती है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। फारबिसगंज के खड़का पंचायत से हैं और हम लोग काफी दयनीय स्थिति में भी जी रहे हैं। खाना पीना, राशन, सारा का सामान लाने के लिए हम लोग को बस यही एक सहारा है। जान हथेली पे रख के हम लोग इस पार से उस पार जाते हैं, बस सारा सामान लाते हैं और किसी तरह से हम लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक हम लोग को देखने तक नहीं आया, ना विधायक ना मुखिया, कोई भी किसी कोई मतलब नहीं है। सब चुनाव के टाइम में जाते हैं। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई मदद हम लोगों को नहीं मिला है। बिजनौर के नगर पालिका परिषद चांदपुर के मोहल्ला पतियाबाड़ा में गंदे पानी की निकासी बंद होने के बाद लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बिजनौर से फहीम की खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के नगर पालिका परिषद चांदपुर के मोहल्ला पतियापाड़ा का है। दिल्ली मेडिकल स्टोर के सामने एक तालाब है जिसमें पहले शहर की नालियों का गंदा पानी जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले नाले का निर्माण हुआ तो नगर पालिका परिषद चांदपुर की ओर से तालाब में पानी की निकासी का रास्ता बंद कर दिया गया। हालात यह है कि अब गंदे पानी से नाला अटा हुआ है और रास्ते के नज़दीक शहीद भगत सिंह की मूर्ति के निकट प्लाटों में भी पानी भरा हुआ है। मोहल्ले में प्लॉट में नालियों का गंदा पानी
भरा होने की वजह से महामारी के फैलने का खतरा बना हुआ है। साथ ही पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसके डर की वजह से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस तालाब पर भूमाफियाओं की नज़र है। मोहल्ले वासियों ने तालाब की चार दीवारी करने के साथ ही मोहल्ला पतियापाड़ा की नालियों के गंदे पानी की निकासी कराए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि तालाब का गंदा पानी निकट के कब्रिस्तान में भर जाता है, जिससे कब्रों को नुकसान पहुंच रहा है और कब्रें जमीन में नीचे बैठ जाती हैं। मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से पानी की निकासी के साथ ही तालाब की चार दीवारी कर गंदे पानी की निकासी कराए जाने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। सर, इसका मामला ये है कि सर ये तालाब है, इसकी खसरा संख्या जो है 351 है और इसके बराबर में कब्रिस्तान है जो कि ये भी सरकारी है। इसकी खसरा संख्या 347 है। इस कब्र जो ये जोड़ी है, तो जोड़ी का जो पानी आता था, जो गाँव इसका हमारी बस्ती का पानी जोड़ी के अंदर जो आता था, तो वो जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है नगर पालिका से। तो रास्ता बंद होने की वजह से पानी जोड़ी के अंदर नहीं आ पा रहा और सारा पानी वो सड़कों पर जो है इकट्ठा हो रहा है, जिससे बहुत गंदगी फैल रही। तो हम चाह रहे हैं कि तो ये पानी जो है इसका निकासी इसके अंदर होनी चाहिए, पानी आना चाहिए जोड़ी के अंदर और ताकि बीमारी ना फैले। और दूसरी बात यह है कि हम चाह रहे हैं कि जोड़ी की जो है चार दीवारी होनी चाहिए, जिससे कि इसके बराबर में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो है कुछ कब्रें बैठ रही हैं, गंदा पानी अंदर जा रहा है। अगर चार दीवारी इसकी हो जाएगी तो फिर वो कब्रें बैठने का भी खतरा नहीं होने का, तो न ही कोई गंदा पानी अंदर जाने का। बिजनौर की सिहरा क्षेत्र के ग्राम विशनपुर में पति व पत्नी के शव बरामद हुए। देखिए बिजनौर से मोहम्मद सादान की खास रिपोर्ट। शेवरा क्षेत्र में आज सुबह के समय सनसनी मच गई जब क्षेत्र के ग्राम बिशनपुरा में पति पत्नी के लहूलुहान शव बरामद हुए। घटना के बाद एसपी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं आईजी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम बिशनपुरा में आज उस समय सनसनी मच गई जब एक मकान से पति पत्नी की लहूलुहान लाशें पड़ी मिली। बताया गया कि शिव कुमार अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ गाँव के ही एक कच्चे मकान में रहता था, पर आज सुबह उनके घर पर आने वाले दूधिया ने बताया कि दोनों पति पत्नी की रंजित शव उन्हीं के कमरे में पड़े हैं, जिसके बाद तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद एसपी संजीव त्यागी, एसपी RA संजय सिंह, CO महावीर सिंह रजावत, कार्यवाहक थाना अध्यक्ष धामपुर कोतवाल व शेरकोट थाना अध्यक्ष संजय शर्मा आदि मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना के बाद आईजी रमित शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी संजीव त्यागी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का शक जाहिर करते हुए इसके नामजद तहरीर दी है। फिलहाल इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना सिहारा के गांव बिशनपुरा में एक दंपति की उनके घर में ही मृतक लाशें मिली हैं। दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों ने एक पुरानी रंजिश जिससे है उस अभियुक्त के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त को ढूंढने के लिए टीमें बना दी गई हैं, पुलिस टीम लगी हुई है। कल यूपी 112 की पर भी कॉल करके अभियुक्त के परिजनों ने ही कॉल करी थी और बताया था कि वो घर वालों से लड़ रहा है। उस संबंध में भी जांच हो रही है कि फिर उसमें क्या हुआ था। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए SC न्यूज।